I'm here in the Rampur village, 1 hour away from Banaras, from Varanasi, to meet 3 extraordinary women, to meet 3 Lakhpati Didis here. It's in the midst of a village, but all of them are doing so well, which you're going to hear about now. Each of them have their own businesses, they're thriving, and how, with of course assistance from the government as well. I have with me Chanda Devi ji. I also have Kumari ji, Urmila ji, and also Kumari ji. Namaste, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. चंदा देवी जी, आपसे शुरुआत करती हूँ. हमको आपसे आपके कांटेक्ट मिला था क्योंकि आपके वीडियो प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल हुआ था, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी आपसे पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे और आपने मना किया. पहले बताइए क्यों? जी, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि फिर वही है, हमारे बनारस के सांसद क्षेत्र से हैं तो हम चाहते हैं फिर वही आए. लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं. बस मैं ये थी कि मैं एक गांव की महिला हूँ, खेती करती हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं. तो बस अच्छा. मैंने ये सोच के मना किया और मेरा कोई मतलब नहीं गलत था. अच्छा, तो पैसा नहीं था आपको लगा? जी. जब प्रधानमंत्री जी पूछते हैं तो फिर पैसे की बात ही नहीं आता है चंदा जी. क्योंकि हम लोग गांव की महिलाएं, हम लोग अभी इतना बाहर नहीं निकले हैं, ना कहीं गए हैं, तो इसके बारे में पता नहीं था. हम लोग बस गांव का ही चुनाव देखते हैं. अच्छा. तो ग्राम प्रधान के इलेक्शन में देखते हैं बहुत पैसे खर्च होते हैं. हाँ. तो वो तो सांसद का चुनाव है. मुझे लगा वो करोड़ों में जाएगा. फिर तो फिर सही है वैसे. जी, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है. आप तो एक लखपति दीदी हो चंदा जी, क्या काम करते हैं आप? पहले तो लखपति का अभिप्राय ये है कि जो महिलाएं एक साल में 1,30,000 के लगभग अर्न करती हैं, कमाती हैं पैसा, उनको लखपति दीदी बोला जाता है. तो हम लोग मिल के कई ठो काम करते हैं, मतलब खेती भी करते हैं और बैंक सखी का भी काम करते हैं और हमारे हस्बैंड एक गाड़ी निकलवाए हैं, वो भी चलाते हैं. तो परिवार में घर में 1 लाख से ज्यादा जी नहीं जी, उससे आपको लखपति दीदी जी, उससे उसी का अभिप्राय है कि उन्हीं को लोग लखपति दीदी बोलते हैं. अच्छा, उर्मिला जी आप बताइए हमको. नमस्कार. आप बताइए कि आपको क्या फायदा मिला है ये लखपति दीदी या जिस स्कीम सरकार से? स्कीम सरकार से हमें ये फायदा मिला कि समूह के जरिए जो भी पैसा हमें मिलता है, अगर हम कोई रोजगार करना चाहती हूँ, अगर पैसा नहीं है हमारे पास, तो समूह के जरिए से मैं 1,50,000 लेकर उसमें दुगुना इनकम कमाए, तो उसी के लिए हम लोग लखपति दीदी उसको कहते हैं. और जिस कार्य में हम पैसा लगा रहे हैं, अगर वेतन बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं एक मैजिक ली और मैजिक के सहारे मेरे पति कार्य कर रहे हैं, रोज का 400, 500, 600 बचत हो जा रहा है, तो उसमें हम आगे बढ़ ही रहे हैं और इसका ब्याज थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं. अच्छा, तो आप कुमारी जी आप बताइए, आप तो नमस्ते ब्यूटी पार्लर शुरू करने वाले हो यहाँ पे गांव में, पहली बार, ये पहला ब्यूटी पार्लर होगा ना? जी. अच्छा, तो कैसे कर रहे हो आप? इसी लखपति दीदी की वजह से कर रहे हैं? जी. पहले तो मैं तो हुनर पहले का ही ऐड कर चुकी हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपना पार्लर स्टार्ट कर सकूँ, बट समूह में जब जुड़ी हूँ तो मुझे जैसे लग रहा है पैसे की कमी नहीं है, कुछ मेरे पास है और मैं समूह से लेकर अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहती हूँ. इसके पहले मैंने बोलेरो ली, जो कि मेरे पति चलाते हैं, और मैं समूह में जुड़ने के बाद CIPP का कार्य करती हूँ और मेरा जो है सालाना इनकम 1,30,000, 40,000 इस तरह से हो जाता है. तो अब पहले तो मैंने अपने पति के लिए बिजनेस स्टार्ट की, अब मैं खुद अपने लिए स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि महिलाएं जो है कि उनका एक वो होता है कि वो हमेशा फील्ड में दौड़ कर काम नहीं कर पाती है. तो मैंने अब ये निश्चय कर लिया है कि अब मैं खुद बिजनेस करूंगी और समूह में जुड़ी रहूंगी. तो क्या आपका सपना था हमेशा कि ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी? मैं हमेशा ही सोचती थी, जब भी मेरे मन में आता था यही रूम का तलाश करती थी, कहीं रूम अच्छा से मिल जाए, अच्छी जगह पर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं खुद से. अच्छा, तो मैं भी आ जाऊं आपके ब्यूटी पार्लर? क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा. क्या कर सकती हूँ? जो पार्लर में व्यवस्थाएं रहेंगी उसका मैं सेवा सब लोगों का करूंगी. जो मेरे पार्लर में जो आएगा मैं उनका भरपूर सेवा करना चाहूंगी. ये तो बहुत बदलाव आया है कि पहले बैंक महिलाएं नहीं जाती थी. अपने गांव के रास्तों के बारे में दूसरों को क्या बताएं, हमको खुद नहीं पता था कि हमारे गांव में कितने रास्ते हैं, कौन सा रास्ता किस सड़क पे कहाँ जाता है, ये सब नहीं पता था. लेकिन जब से हम लोग समूह में जुड़े हैं
तब से हम लोग मतलब अपना काम मतलब हम लोग दूसरे के आश्रित करते थे, दूसरे पे आश्रित होकर के। लेकिन अब हम लोग अपना काम खुद करते हैं। पहले हम लोग को खर्चे को जरूरत होती थी तो मतलब सास से, ससुर से, अपने हस्बैंड से ही मतलब हम लोग पैसे मांगते थे। लेकिन अब सरकार जो ये योजना लेके आई है NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इससे महिलाएं काफी आगे बढ़ी हैं और उनके पास अपनी खुद की पूंजी है। किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपने थोड़े बहुत शौक भी पूरे कर सकती हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी उठा सकती हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। पहले तो महिलाएं सच में नहीं निकल रही थी। चंदा दीदी बोली ना कि महिलाएं नहीं निकल रही थी, अब तो ऐसी महिलाएं हो गई कि एकदम से हर फील्ड में जा भी रही हैं, अपना कार्य खुद कर रही हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही है और पुरुषों के तो कोई जवाब नहीं है कि कहाँ है वो लोग। अरे हाँ, सब इक्वल हो गए ना। कुंवारी जी आप बताइए, जब आपको ऐसे पैसा मिलता है, जब आपको पैसे की जरूरत है और आप अभी सरकार से ले सकते हो, कितना टाइम लगता है आपको पैसा मिलने में? दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम तो जब कहें अपने समूह के दीदी को इकट्ठा करेंगे, बैठन करेंगे, दीदी देखिए मुझे इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए। हाँ दीदी ले लीजिए, आप काम करिए ना। कोई भी ऐसा हो समूह में जो मतलब कि आसान से मिलता है। हाँ, बहुत आसान से मिलता है। और दूसरी बात यह है कि पहले तो हम अपने अगल बगल के लोग को ही नहीं जानते थे, लेकिन अब हमको जो है कि लगभग 9-10 गाँव की महिलाएं जानती है। और जब वहाँ पहुँचते, अरे दीदी आ गई, कुमारी दीदी आ गई, अच्छे से सेवा सत्कार भी होता है। कोई मैडम कहता है, कोई दीदी कहता है। जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, आज वो लोग मुझे बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। इसलिए मैं समूह में जुड़कर बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी सरकार आता है उनसे आपको कुछ मतलब विश है कि ये कर ले हमारे लिए? जी, जैसा जी चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं आने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ किसी की भी सरकार आए, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण पे और काम होना चाहिए। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज real sense of empowerment in its truest form. You see all these women so bold, so confident and working on their own today, on their own feet, courtesy the help of the government. बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपके बहुत अच्छा गाँव है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने से। आइएगा फिर। बिल्कुल 5 साल के पहले आ जाऊंगी। पर्सनली मिलने, विदाउट कैमरा आकर मिल लेंगे, थोड़ा चाय पे बात। और हम लोग का बहुत स्वागत है आप लोगों का। जब भी आएंगे तब भी स्वागत होगा। अरे बहुत अच्छा, थैंक यू।